मजे की बात तो हम बताना भूल ही गए। जब सानिया मिर्जा की शादी हुई थी पाकिस्तान में, भारी बवाल हुआ था कि बताओ इसे शर्म नहीं आती है, पाकिस्तानी शौहर पाया। लेकिन जब से सरकार ने कहा है कि 48 घंटे में भारत छोड़ो, इतनी सानिया मिर्जा मिल गई भारत में कि उनके शौहर पाकिस्तान में हैं, बच्चे भारत में हैं। अब बताओ लो कितनी गजब की औरतें हैं। 80,000 औरतें ऐसी मिली भारत में जिनको खसम पाकिस्तान में है, पर जो है राशन भारत को खा रही हैं। धन्य पाकिस्तान वालों, हम समझ गए। बताओ तो। अच्छा, पाकिस्तान वाले भी शौहर वो खसम है जो कितने खतरनाक है, लुगाई भारत में छोड़े हैं। अच्छा बताओ, हमें बड़ी हंसी आई रात भर। हम कहे जिन लोगों से लुगाई नहीं संभल रही वो देश क्या खाक संभालेंगे। बताओ, आओ बताओ, बड़ी विचित्र बात है। तो पाकिस्तान में अभी, लेकिन टेंशन ना लो हिंदुओं, जब तक हम हैं, जो हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन हम प्रण लेकर बैठे हैं, जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाएगा तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। और तुम तैयारी शुरू कर दो दिल्ली वालों, 8 दिन हमारे साथ चलने का तुम्हें मौका मिलने वाला है। हमारे साथ रुकना, हमारे साथ चलना, और बढ़िया खूब नाचेंगे, खूब धूम मचाएंगे। दिल्ली से वृंदावन तक अक्टूबर के महीने में पदयात्रा करके बांके बिहारी को मनाएंगे, और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदुओं को सड़कों पर लाएंगे। और जो हैदराबाद वाले भाई साहब नहीं है, हैदराबाद वाले, वो कहते थे 15 मिनट आ जाइए हमारी पदयात्रा में, हम बता भी हिंदुओं के 15 मिनट क्या होते हैं। अच्छा, लोग कहते हैं कि गुरुजी तुम ऐसी धमकियां क्यों देते थे? हम धमकियां थोड़ी देते हैं। जिस दिन हमसे फंसेंगे हम उनके घर के बाहर ही कथा का पंडाल लगाएंगे। हमारा हलवा कर लेंगे, भगवान की कृपा है अभी हमारी शादी नहीं भाई, तो हमें टेंशन नहीं है, कौन लोग आई है। बाबा बैरागी आदमी हमारा करेंगे क्या, लेकिन जब तक जिएंगे हम खुजली से उनकी बरकरार रखेंगे। आओ, लेकिन हां हिंदू एक बात गांठ बांध लो, अभी नहीं तो, अभी नहीं तो, अभी नहीं तो, अभी नहीं तो भारत के हिंदुओं, अगर तुम्हें अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को बचाना है, कश्मीरी पंडितों जैसा हाल नहीं देखना, बांग्लादेश जैसा हाल नहीं देखना, पहलगांव जैसा हाल नहीं देखना, मुर्शिदाबाद जैसा अगर तुम्हें हाल नहीं देखना अपनी दिल्ली में, तो एक उपाय है, जात पात भेदभाव के ऊपर उठकर, क्षेत्रवाद के ऊपर उठकर कट्टर हिंदू बनो और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रण लो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, भारत हिंदू राष्ट्र की। अच्छा एक बात बताओ, मान लो कोई अपन को धमकी दे ऊ वाले, तो सब लोग कथा में जितने बैठे उतने चल पड़ोगे हमारे साथ? बस इतना ही में तो हिंदू राष्ट्र बन जाए। तीनों पंडालों के लोग चलो भर, टटरी भर जाने उनकी इतने में। लेकिन हां, हम लोग हिंसावादी लोग नहीं हैं, कानून को हाथ में नहीं लेंगे, कानून के साथ चलेंगे, मर्यादा का पालन करेंगे, उल्लंघन नहीं करेंगे। कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं। हाँ, कानून को हाथ में नहीं लेंगे। अब लेकिन कोई छेड़े तो क्या करें, बचाव तो करना पड़ेगा। हमारे भी भविष्य में बाल बच्चे होंगे, तो जिंदा रहने के लिए बचाव तो जरूरी है। बचाव एक ही चीज से हो सकता है, हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए भारत को। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो हमारी पदयात्रा में चलोगे? अरे वो हमारी कहे की आए, आए तो हिंदुओं की, कौन हमारी आए, कौन हमें ऐते पे रहना है।
सबको रहना है। चलोगे पदयात्रा में? अच्छा, पिछली वाली पदयात्रा देखी तुमने? इस बार भी 130 किलोमीटर की है। हाँ, और बस 8 दिन जगह जगह रुकेंगे, बढ़िया खूब लोगों से मिलेंगे। और पता है हम पदयात्रा क्यों करते? अमीर तो हमसे मिल लेते हैं, पुलिस प्रोटोकॉल लगा के बड़े बड़े वीआईपी मिल लेते हैं, पर गांव के लोग बेचारे मिल नहीं पाते हैं। तो हमने सोचा भाड़ में गया, वो हम तक नहीं आ पाते हैं तो क्या हुआ, हम गांव गांव जाकर के उनको गले लगाएंगे। अब मंचों पे भी गरीब थोड़ी चढ़ पाता है बेचारा। मंचों पे या तो नेता चढ़ते हैं, या पे बहुत बड़ा बिजनेसमैन चढ़ता है, या अभिनेता चढ़ते हैं। बाकी तो बेचारे ताली बजाने भर के काम आते ना। हाँ, पर हम भी क्या करें, अगर हम मना कर दें तो हमारी कथा कौन करवाएगा? ये भी तो लफड़ा है। हाँ, ये भी तो लफड़ा है। अभी अगर हम ऐसा कह दें तो तुरंत हमारी कथा बंद हो जाएगी, पे पूछेगा नहीं कोई, बोले बाबा तो बहुत ज्यादा उन्हीं का बन। तो हम भी सोचते हैं भाड़ में गया, 10 लोग मंच पर चढ़वाने से अगर हम 100 हिंदुओं से मिल पाए तो हमें नो प्रॉब्लम। भैया पीछे के माइक बंद हो गए हैं, देखो लोग खड़े हो गए, माइक चालू कर पीछे के, बैठ जाओ, चालू हो रहा है। हेलो, दरबार शुरू कर रहे, कोनो ठिकाना नहीं, पूरी रेल आगे आ जाए। हो, हिंदुओं का पागलों का कोई ठिकाना थोड़ी है। अब ये आपत हो जाएगी तो लोग न्यूज में ये छापा जाएगा, बाबा दुनिया का पर्चा बनाता है, अपने ही दरबार का पर्चा नहीं बना पाया। ये एक नई आफत है, क्या बताइए हमें तो नई आफत जुड़ी हुई है। आओ आओ, सबसे बड़ी आफत यही है कि बताओ, बाबा दुनिया का पर्चा बनाता है, खुद का नहीं बना पाया। बैठ जाओ, खड़े नहीं होना है, आवाज आएगी, तब तक दूसरे के कान से सुन लो। बैठ जाओ, बस तुम्हें बोला, अरे आवाज आएगी, एलईडी टीवी बंद हो गई, अरे अभी चल है ठटरी आगी लगी, टेंशन न ले, बैठ जा। ओ टीवी बारे चालू करवा, मुंह सर चंद रुपया पेमेंट पूरा लेगा ते करवा लो। अब हम दरबार शुरू कर रहे हैं, जिनको बुलाया जाए उन्हीं को आना है, लहसुन प्याज बंद रखना है। जिनका पर्चा बने उन्हें 21 पेशी मंगलवार की करनी है, महीने में एक बार, 2 महीने में। पेशी सब कर सकते हैं, पर्चा बने या ना बने, पर काम सफल सबके होंगे, किसी के नहीं रोकेंगे। और हां, जिनको बुलाएं, जो कह दिया जाएगा, जो लिख दिया जाएगा, वो कटने वाला नहीं है। 3 पीढ़ियों से दरबार चल रहा, हनुमान जी महाराज की दिव्य शक्तियां, सन्यासी, हमारा कोई चमत्कार नहीं है, गुरु जी की कृपा है। हम तो प्रार्थना करते हैं, जो हनुमान जी हमें प्रेरणा देते हैं। पर पागलो, जो पर्चे पर लिख दिया जाता है या जो कह दिया जाता है, हनुमान जी उसकी लाज रख ही देते हैं। ये हमें बालाजी पर, बजरंगबली पर भरोसा है। मन में राम नाम का जप करो, और हां, तुम पूछना वही जो तुम सुन सको, हैं कि तुम बाद में कहो गुरु जी हमारा वीडियो वायरल हो गया, ये हो गया, डिलीट करवा दो। क्या हम वायरल करते? तो तुम वही देखो, दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसका कोई कांड ना हो गए, ऐसा कोई कांड नहीं है जो सुंदर कांड वालों को पता ना हो गए। ऐसा कोई कांड नहीं जो इनको पता ना। तो हमें कोई सुरूर थोड़ी चढ़ा तुम्हारी बेइज्जती करने का। हाँ, लेकिन अगर तुम फुसकारोगे तो हम काटेंगे जरूर, ये पक्का है। इसलिए वही पूछना जिससे तुम्हारा भला होवे, और आपके प्रश्न करने के पूर्ववत ही पर्चे पर लिख करके रख दिया जाएगा। मेरे पागलों, हनुमान जी के होने का यही प्रमाण है। अपना नाम, अपनी समस्या दरबार में, धाम पर किसी को नहीं बताया करो। हनुमान जी की कृपा में ताकत होगी, वो लाखों लोगों में किसी भी कोने से तुमको बुला लेंगे। यही तो बालाजी की कृपा है, यही तो सन्यासी बाबा की कृपा है। राम दोनों हाँ। जी, मौत किसकी हुई? उसी की हुई हमारे हिसाब से। तो अकाल मौत हुई ना, चोट लगने के कारण हुई है। और कोई बात?
हमने 4 विषय आपके निकाले, सही गलत जो भी हो, माइक तुम्हारे पास में, तुम्हें तुरंत टोकना है अगर हम गलत बोलें। पर्चा पढ़ते भी जाएं, हम बता दें। घर में तुम्हारे यहाँ बहुत तनाव बना रहता है, बेटा के कारण तनाव रहता है, बेटा का विषय लेकर के आई है, सुनता नहीं है, बात नहीं मानता है, अध्ययन में मन नहीं लगता, संगत खेल व मोबाइल में बहुत ज्यादा मन लग रहा है। माइक से बोलो हाँ या ना। बिल्कुल सही। हाँ। नंबर दूसरा, बहन का बालक खत्म हुआ है, तंत्र विद्या के कारण नहीं हुआ, चोट लगने के कारण हुआ है, किसी ने भी षड्यंत्र नहीं किया है, सोचना बंद कर दें। एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट के कारण हुआ है। आपकी बहन पुनर्जन्म चाहती हैं, उनको धाम पर भेज देवें। डॉक्टरी पद्धति का उपयोग उनको करवाना पड़ेगा। डॉक्टरी पद्धति का प्रयोग करवाएंगे, सन 2028 के 9वें महीने में वही बालक उनकी कोख से पुत्र बनकर के पैदा होगा और माथे के बाएं तरफ में काला तिल होगा। ये मेरी बहन हुई, एक बार बुला सकते हो? नहीं, धाम पे बुलाना है। ये बातों में कोई संदेह? तीसरी चर्चा, आपकी तबीयत के बारे में इसमें लिखा है, पेट की पीड़ा के बारे में लिखा हुआ है। चौथी, पूरे परिवार को भगवत भक्त बनाना चाहती हैं। ये आपने 4 अर्जी लगाई हैं, यहीं बैठे बैठे लगाई। ये 4 अर्जियां हैं आपकी। रामचंद्र भगवान की, गौ माता की जय, हनुमान जी महाराज की, हर हर महादेव। बेटा आ जाएगा? बेटा आया हुआ है, साथ में लेके आई हूँ, लेकिन वो बाहर निकल गया, उसका ध्यान ही नहीं लगता इस चीज़ में। भगवान जी के, मैं चाहती हूँ कि वो भगवान जी के चरणों में लग जाए, उनकी पूजा करे, मेरी बेटी भी और मेरे पति देव भी, सब उनकी पूजा करें, लेकिन कोई करता नहीं है। बहन ने कहीं अर्जी भी तो लगवा रखी? हाँ, अर्जी लगा के रख रखी है हाँ, उन्होंने। इनको भेज देना, आई हुई है, धाम पे भेजना है। और उनके हस्बैंड को ना 1-2 साल से एलर्जी है, वो बिल्कुल ठीक नहीं हो रही है, हर जगह की दवाई उनको दिला दी है, लेकिन उनके बारे में नहीं आया, पर तुम्हारे बारे में एक विषय और हमने निकाल रखा है। ये आपका कोई गांव है? हाँ जी। पुराने गांव में कोई पूर्वजों का स्थान है? हाँ जी। हाँ। पूर्वज स्थान का कारण आपका आ रहा है, वहां पूर्वज के स्थान पर पूरे परिवार को सत्यनारायण की कथा करवानी चाहिए। बहुत दिनों से कोई गया नहीं है। यहाँ का ही गाँव हाँ जो हमारे हाँ, ससुराल पक्ष का है, तो वहां पर सत्यनारायण की कथा करवाए। ठीक, हमारी बात में कोई संदेह? बात समझ आ गई? बिल्कुल भी नहीं, आपके दर्शन करके तो बालाजी की दया। भगवान जी के दर्शन हो। अरे नहीं, हम तो सामान्य इंसान हैं। खुश रहो बहना, खिसको। सीताराम। जय हो सीताराम। इनको बैठा रहो माता को वहीं। अब हम आगे के लोग फिर से बुलाते हैं। हर 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 हर। पसीना तो ऐसे आ रहा हो जैसे हमारे शरीर में संबल सियर फिट हो गई हो।